एक दिन की बात है। एक गधा हरे भरे मैदान से घास चढ़कर लौट रहा था। उसकी मुलाकात बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चढ़कर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास तो हरी होती है। बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वहीं फैसला करेंगे हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुँचे। शेर उस समय खा पीकर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने से पहले गधा बोला, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है और मैं कहता हूँ कि नीली होती है। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूरकर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो, गधे तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की आज्ञा देता हूँ। खुश होकर गधा लौट आ गया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी होती है फिर भी आपने मुझे मौन रहने को कहा। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए ऐसा कहा, घास हरी होती है नीली, घास तो हरी होती है, किसी के नीला कह देने से नीली नहीं होती। गधा तो मूर्ख है और कम अक्ल, लेकिन तुम तो समझदार हो। फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना सारा समय बर्बाद किया। उसके बाद तो वो व्यर्थ की बहस में मेरे पास लाकर मेरा समय बर्बाद किया, इसीलिए इसकी ये सज़ा है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता है। ये कहानी अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।